सुप्रीम कोर्ट ने लॉ क्लर्क्स की असामियों का ऐलान कर दिया। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आला अदलिया ने लॉ क्लर्क्स की असामियों के लिए दरखास्तें तलब की हैं। इन असामियों पर तकर्री 1 साल की मुद्दत के लिए की जाएगी। तर्जुमान का कहना है कि क्लर्कशिप प्रोग्राम का आगाज जून 2025 से होगा और इसके लिए दरकार तमाम शराइत, एहलियत के मायार और दरखास्त फॉर्म सुप्रीम कोर्ट की सरकारी वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। उम्मीदवार www.supremcourt.government.pk पर जाकर फॉर्म हासिल कर सकते हैं, जबकि दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मई 2025 रात 12 बजे मुकर्रर की गई है। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि दरखास्तें मुकर्ररा शराइत और ज़वाबित के मुताबिक ही काबिल कबूल होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 24 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी मईशत डिजिटल स्टार्टअप्स और बैरूनी सरमायाकारी के लिए खित्ते की मौजूद तरीन मार्केट है। डिजिटल ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल दीमा याहिया से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दुनिया भर में से 1000 से ज़ायद जदीद टेक्नोलॉजी के सरमायाकार और पॉलिसी साजों का पाकिस्तान में जमा होना खित्ते में पाकिस्तान के डिजिटल शोबे में बढ़ते हुए असरो रसूख की अलामत है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा हमारी नौजवान अफरादी कुव्वत है, जिसे डिजिटल हुनर और तरबियत से लेस करना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। 24 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी मईशत डिजिटल स्टार्टअप्स और बैरूनी सरमायाकारी के लिए खित्ते की मौजूद तरीन मार्केट है। इनका कहना था कि हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों और सरमायाकारों की दी जाने वाली सहूलियात का मकसद मुल्क में सरमाया के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकिली भी है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट से 40 अरब रुपए से जायद की खुर्द-बुर्द और माली बदनवानी का इंकशाफ हुआ है और खुर्द-बुर्द की रकम मुसलसल बढ़ रही है। स्कैंडल को पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल्स में से एक करार दिया जा रहा है। 50 के करीब बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। तहकीकात के दौरान मुबैना तौर पर एक हैरानकुन इंकशाफ हुआ कि एक डिम्पर ड्राइवर मुमताज के अकाउंट में तकरीबन 4.5 अरब रुपए मौजूद थे, जिन्हें फौरी तौर पर नैब ने मुंजमद कर दिया। मज़कूरा ड्राइवर ने एक फर्जी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रखी थी। शाहिद के मुताबिक कुल मिलाकर इसके अकाउंट में तकरीबन 7 अरब रुपए मशकूक ट्रांजैक्शंस के जरिए जमा कराए गए। ज़राए के मुताबिक नैब के चेयरमैन को अपर कोहिस्तान में बड़े माली बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक मुसद्दिका मालूमात मौसूल हुई, जिसके बाद तहकीकात का आगाज किया गया। जहाँ जिला का सालाना तरक्याती बजट सिर्फ 50 करोड़ से 1.5 अरब रुपए के दरमियान होता है, लेकिन 2020 से 2024 के दरमियान 5 वर्षों में 40 अरब रुपए हुकूमती बैंक अकाउंट से जाली तौर पर निकलवाए गए। ये रकम कई दिहाइयों के तरक्याती फंड से भी कहीं ज्यादा है। ये जदीद और पेचीदा मालियाती फ्रॉड नैब के तजुर्बाकार तफ्तीशकारों को भी हैरान कर गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के खौफ का शिकार भारतीय राफेल त्यारे बौखलाहट का शिकार होकर वापस फरार होने पर मजबूर हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की शब भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल त्यारों ने भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। इस मौका पर पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स की इन जंगी जहाजों की फौरन निशानदही कर ली, जिसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल त्यारे बौखलाहट का शिकार होकर राह फरार अख्तियार कर गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हिमा वक्त तैयार और मुस्तैद है।